विपक्ष तो ये दावा करता है कि बीजेपी के नेताओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग दावे करते हो विकास के। विपुल गोयल जो लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं जी, चुनाव की, कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले टिकट लेने का दावा भी करते हैं, उनके लोग भी करते हैं। असावटा गांव में भी गए थे। असावटा गांव के लोगों ने खुद उनसे कहा कि सड़कों की हालत देखिए कितनी खराब है, यहाँ पर गड्ढों में सड़कों को देखना पड़ता है। आज मैं गुर्जर होने के नाते ये कोई जातिवाद के नेता नहीं है। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, हम इस रोड से 25 मिनट से चल रहे हैं। इतना टूटा हुआ रोड है, मतलब 10 मिनट के तो हमने गैप लगाए। खड्डे, ट्रैफिक इतना खड्डे हैं, हमें खड्डे में रोड देखना पड़ रहा है। लोग तो रोड में खड्डे देखे हैं, तो खड्डे में ही रोड देखना पड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गोयल साहब को आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और स्नेह मिला तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको ये खड्डे नहीं मिलेंगे, चीकना रोड मिलेगा यहाँ पे। पुल बनना चाहिए। ऐसा है आपकी जो पुल की रास्ता की सारे परेशान है, 7 8 साल बहुत परेशानी है यहाँ पे। रोड यहाँ से हो तक सरकार से एजुकेशन पाल भी आए हो खूब कही दिलवाड़े दे के घंटा लेट हो जाओ, कहते हैं दारू पिए, दारू बंद करवा दे। हम 2-4 सब बना देंगे जी, हम तो ही बना देंगे। देखो बेटा, हम तो यही बात है हमारे सड़क के लिए कहना ना पड़ेगा, इतनी ज्यादा मुंह दुख हो रहा है। 25 मिनट से आ रहा हूँ, सड़क में खड्डे में सड़क देखनी पड़ रही है। सड़क में खड्डा ना है, जो बुरा हाल हो रहा है ना, लेकिन कोई बात ना, भगवान सुनेगा, ठीक है। सुनी पड़ी। देखिए जो असावटा गांव की जो आपने बता रहे हैं, जो सड़क की गड्ढे की बात है, जो पुल पीछे काफ़ी समय से किसी कारण से नहीं बन पा रहा था, वो पुल भी जो रसूलपुर जो रेलवे ओवरब्रिज है वो भी जल्दी तैयार करके दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है आप भी शायद देख कर आए होंगे, वहाँ तारकोल का काम चल रहा है डलने का। तो मेरे को लगता है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो पुल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और वो जो जहाँ आप असावटा की बात बता रहे हैं, वो जो सड़क है वहाँ पर मुझे भी पता है परेशानी है, क्योंकि हम लोग भी कहीं भी इलाके में जाते हैं वहीं से जाना पड़ता है। सारा जो ट्रैफिक था वो जो इस पुल के थ्रू यहाँ से जाना था वो डाइवर्ट होकर उस रोड से होके जा रहा है असावटा छज्जू नगर से। तो वहाँ पर इसीलिए उसका मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं एक दिन बड़ौली गांव में बैठा था, अभी कुछ लोगों ने मेरे संज्ञान में भी बात डाली, तो मैंने एक्सीन PWD से बात करी उसके बारे में कि यहाँ पर इसकी तुरंत रिपेयर की जाए। तो मुझे एक्सीन साहब ने बताया कि ये सड़क जिला परिषद को दे दी गई है। तो अब ये जिला परिषद के माध्यम से, मैंने जिला परिषद के चेयरमैन को भी बोला है, भाई मनोज रावत जी को, आरती रावत जी के पति हैं, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी उस सड़क को भी मरम्मत का कार्य करा दिया जाएगा। ये जैसे ही पुल समर्पित हो जाएगा जनता को, उसके बाद जब ट्रैफिक का दबाव उस सड़क से हटेगा तो उस पर मरम्मत कार्य और वो नई बनाने का कार्य वो जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। आपने रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज की बात की है, तो रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज का कह रहे हो आप जल्दी शुरू हो जाएगा। हमें तो लगता है कि आसार जो वहाँ के दिखाई देते हैं 1 महीने तक तो मतलब ही नहीं शुरू हो जाएगा आपका पुल। नहीं, आज भी मेरा एक साथी सुल्तापुर गांव से सुबह आया, वो अपनी बाइक उसी पुल के ऊपर से लेकर आया। उसने मुझे सुबह आकर बताया वहाँ पर जॉइंट्स लगने हैं, बिल्कुल जॉइंट्स लगने हैं, उसने मुझे बताया। मोटरसाइकिल निकलना कोई पुल का निर्माण नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं मानता हूँ। वो वहाँ से जब निकल के आया तो वहाँ ठेकेदार भी मौके पर ही मौजूद थे। उस ठेकेदार ने, उसने मुझे स्वयं, उस लड़के ने आकर बताया कि ठेकेदार ने मुझे बोला 10 तारीख तक तो ये बिल्कुल उसका पूरा काम करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। कितनी डेटें बदलेंगे ठेकेदार ने? मैं डेट नहीं दे रहा हूँ। 4 दिन पहले मुझसे कहा था, हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि नए साल के अवसर पर ये पुल समर्पित हो जाएगा। आप 10 तारीख कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है हालात जो वहाँ के हैं, काम जिस प्रकार से चल रहा है उसके अनुसार ये पुल अभी 1 महीने तक नहीं चलने वाला। हम ऊपर काम कर रहे हैं, ऊपर काफ़ी हाइट पे काम कर रहे हैं। हमारी ये देखिए मौके पे लेबर काम कर रही है, हाइड्रोलिक जैक से एक्सपेंशन जॉइंट लगा रही है। हमारे 3 बचे हैं, जो कि ज़्यादा 2 दिन का काम है। ये हमारा रोड का काम चल रहा है, 3 दिन में पुल चालू हो जाएगा। कृपा करके हमारे साथ बेयर करें। और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। पुलिस को हेल्पलाइन में बुलाते हैं, पुलिस आती है मौके पे, 1-2 को उठा के ले जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वही फिर स्थिति वही आ जाती है। अब आप देख सकते हैं पीछे देख लीजिए, मोटरसाइकिल फिर आ रही है और बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं। अब ये दोबारा बैरिकेटिंग तोड़ेंगे। अब इससे लेबर बेचारा गरीब आदमी जो एक 700 रुपये की मजदूरी करता है वो कहाँ इनसे लड़ पाएगा। सिर्फ 3 से 4 दिन की मोहलत दें, फिर रास्ता आम पब्लिक के लिए चालू हो जाएगा। जैसे आज क्रिसमस
डे है तो नए साल पर शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हमारी 100% है जी, बिल्कुल चालू हो जाएगा। जैसे आज क्रिसमस डे है तो नए साल पर शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हमारी 100% है जी, बिल्कुल चालू हो जाएगा। पुल चालू है, आप देख सकते हैं आधा पुल चालू हो चुका है, आधे पुल के आज हम DBM BC कर रहे हैं, तो उसकी दुरुस्ती के लिए थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब तो पुल चालू हो गया है। जो कोई अगर गलती हुई उसके लिए हम प्रशासन और समय पे न होने के लिए माफ़ी मांगते हैं, बाकी उसमें कोई गलती मेरी पूरी नहीं है। देखिए आज हम 29 तारीख में बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम 15 तारीख तक ये पुल समर्पित हो जाएगा। तारीख देना ही यहाँ उद्देश्य नहीं है। जनता को जो तकलीफ है, जो असुविधा है, उसको दूर करना सबका मंतव्य है। अच्छी से अच्छी सड़क बनाकर दी जाए कि जल्दी जल्दी वो भी ना टूटे। इसीलिए जो काम हो रहा है बड़े अच्छे रूप से किया जा रहा है। आप खुद वहाँ जाकर देख के आए हैं और मेरे ख्याल से 95% तो काम वहाँ पूरा हो ही चुका है। 5% ही मैक्सिमम जो काम है, जो जोड़ करने हैं, जो यहाँ पर थोड़े से जोड़ करना है, उनका वही काम रह रहा है। तो भूटानी जी 10 दिन या 15 दिन में काम हो जाएगा और उसके बाद जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। सुचारू रूप से ट्रैफिक चलेगा वहाँ पर। वहाँ तो स्टेयर्स भी जो बननी है वो भी नहीं बन पा रही हैं। स्टेयर केस है हमारा, 20 दिन से काम रुका हुआ है स्टेयर केस का, क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई की लाइन आ रही है। असल में क्या है, वकीलों ने कोर्ट में स्टे के लिए भी डाला हुआ है, लेकिन वो स्टे के लिए क्या कोर्ट फैसला करती है क्या नहीं करती ये मेरे हाथ में तो है नहीं। जिस दिन वो स्टे टूटेगा उस दिन वो काम होगा, या जो कोर्ट की प्रक्रिया होगी या जो प्रशासन की तरफ। अगर हम मौके पे काम करने जाते हैं तो वकील भाई लोग और जो लोकल वहाँ के लोग हैं हमें लेबर को मारते पीटते हैं, तो हमें डर लगता है। एक लेबर क्लास बिहार से आता है और दूर स्टेट से आता है सिर्फ मजदूरी करने के लिए, पिटने के लिए नहीं आता। देखिए स्टेयर्स अलग है, स्टेयर्स तो अलग चढ़ने के लिए चाहिए, चढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन देखिए आप पुल बना रहे हैं तो पुल पर चढ़ने वो के भी लिए हो तो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने के लिए वो काम 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने एक बयान दिया, आपने सुना भी होगा जी। हालांकि मैटर वहाँ का है, राज्यसभा का, संसद का निलंबन का, संसद सदस्यों का। उसमें बीच में कूदते हुए उदयभान जी ने कहा है कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी को अच्छा नहीं लगता। देखिए ये जो बयान उदयभान जी दे रहे हैं, मुझे बड़ा खेद है ऐसे बयानों पर। वो बड़े समझदार नेता हैं, मेरे पिताजी के साथी रहे हैं। मेरे पिताजी और उदयभान जी साथ में विधायक भी रहे और लंबे समय तक उन्होंने एक ही पार्टी में साथ में काम भी किया। लेकिन मुझे नहीं पता वो ऐसे बयान जो दे रहे हैं ये किस सोच का और किस कारण से, वो क्या दबाव उनके ऊपर जो ऐसे बयान दे रहे हैं। इन बयानों का उनको अभी आने वाले चुनाव में बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए एक समुदाय को लेकर जो बात करनी, झुका हुआ जाट, आपको किसी के व्यक्तित्व के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। मैं भी अब बात कर रहा हूँ, आपने मेरे से उदयभान जी के बारे में क्वेश्चन पूछा, मैं कह रहा हूँ बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, मेरे पिताजी के साथी हैं, लेकिन ऐसे बयान देने से उन्हें बचना चाहिए। और किसी व्यक्ति को लेकर जो इतने संवैधानिक पद पर बैठा है, उनकी पार्टी के लोग वहाँ पर उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, बड़ी अशोभनीय जो उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं वहाँ पर। उनके राहुल गांधी जी जो इनके राष्ट्रीय नेता हैं वो उसकी वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए अगर कोई व्यक्ति, कोई घर में अगर कोई बच्चा, कोई बिगड़ा हुआ बच्चा अगर गलत काम भी करता है तो बड़े आदमी का फर्ज होता है, परिवार के मुखिया का, कि उसको रोका जाए कि ऐसे कार्य ना करें। वो तो खुद वीडियो बनाकर प्रमोट कर रहे थे वहाँ पर। हमने पूछा था, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने वाले हैं SK शर्मा, हमने उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा क्यों वीडियो बनाना भी कोई जुर्म है? देखिए मैं वीडियो तो कोई बना सकता है कि अगर आप भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। कोई व्यक्ति मिमिक्री कोई भी कर सकता है, किसी की भी कर सकता है। सारी जो आउट हुई है, नहीं राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने वीडियो आउट नहीं हुई। नहीं, अरे नहीं, जगदीप धनखड़ तो क्या नाम है, जगदीप धनखड़ किसी की भाषा बोल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, लेकिन वो मीडिया था, वो मीडिया ने मिमिक्री को आउट किया है, राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में और आप भी बनाते हैं, बाकी हम ये थोड़ी है वो सार्वजनिक होती है। नहीं हंसेंगे, मिमिक्री कौन नहीं हंसता, मिमिक्री होती है, सबकी होती है। और जो हुड्डा हैं, जो अपने सांसद हैं, वो भी हंस रहे थे। नहीं, वो जिस तरीके की हरकतें हमारे उपराष्ट्रपति जी सदन में बैठकर करते हैं, 147 सांसदों को उपराष्ट्रपति जी, उपसभापति हैं, वो राष्ट्रपति छोड़ो, उपसभापति जी 147 सांसदों को संसद से बर्खास्त कर रहे हैं। वो देश का अपमान नहीं है, वो पूरे 30 करोड़ लोगों का अपमान है, वो 30 करोड़ वोटर का अपमान है। वो दीपेंद्र हुड्डा सांसद खुद हंस रहे थे। नहीं तो फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया? हंसना मना है क्या? देश में हंसने पे बैन लगा दो, देश में कोई हंसे भी नहीं क्या? नहीं, उपहास उड़ा रहे हैं। उपहास नहीं उड़ रहा, कोई उपहास नहीं है, ये सामान्य सी बात है, ये तो बकवास की बात है, सामान्य सी बात होती है, इस तरीके का ये नहीं होता है। अब यही तो बात मैं बोल रहा हूँ, जब इनके ऊपर गलत कार्य करने से, जब इनके ऊपर
जो केस चलते हैं, जैसे राहुल गांधी जी के ऊपर पीछे अशोभनीय टिप्पणी करने का भी केस चला था, तब ये बाद में कहते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने गलत इसके ऊपर हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की वो बड़ी बदले की भावना से कार्रवाई हुई। अब एक जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, आप संसद के बाहर निकल के उसके खिलाफ उसकी टिप्पणी कर रहे हो कि वो संसद में बैठकर कैसे अपना उनका डील डोल क्या है, वो कैसे बात करते हैं। अगर आपको इतनी भी मर्यादा नहीं है तो मैं तो कहता हूं नैतिक रूप से इनको त्यागपत्र दे देने चाहिए अपने पदों से, और जो इनकी वकालत कर रहे हैं, ऐसा कार्य को ठीक ठहरा रहे हैं, उनको भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनकी ये जो बात वो कर रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये बढ़ावा देना ठीक है? क्या लोकतंत्र के लिए ऐसा बढ़ावा देना ठीक है? एक दूसरे पर टिप्पणी करना, अमर्यादित बातें करना, ये वाकई में मेरे लिहाज से बहुत अशोभनीय है और इससे बचना चाहिए। और पीएम मोदी जी ने संसद में जो मिमिक्री की थी उसके बारे में पीएम मोदी जी ने जो करी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने मिमिक्री करी, उन्होंने ये बताया राहुल गांधी जी ने क्या किया था। राहुल गांधी जी ने जो आंख मारी थी, कांग्रेस की विधवा, सामने थी वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। देखिए राहुल गांधी जी ने उनके लिए ये भी तो पीएम मोदी जी को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी जी उनके पास खुद गए, उनके साथ उन्होंने बातचीत करी और उसके बाद जाते हुए पीछे आंख मारी जैसे लोग किसी को छेड़ने के लिए जाते हैं, और वो बाई चांस संयोगवश वो चीज़ तो कैमरे में कैद हो गई थी। तो मोदी जी ने अगर वो बताया था तो मोदी जी ने तो सिर्फ ये बात बताई कि वो किस प्रकार उनके जो संसद में जो उनके कार्यवाही होती है, राहुल गांधी जी की कितनी बचकाना हरकतें हैं जो संसद में करते हैं, वो तो सिर्फ वो बता रहे थे। राहुल गांधी जी की 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के साथी बड़े उत्साहित हैं उस यात्रा को लेकर, लेकिन अभी जो पिछली यात्रा थी उसका परिणाम लोकतंत्र में जो भी कोई कार्य अगर कोई राजनीतिक पार्टी करती है या राजनीतिक नेता करता है, उसका परिणाम जनता बताती है कि उसका क्या परिणाम है। क्या वो यात्रा सफल हुई या कोई भी कार्यकलाप हुआ किसी भी राजनीतिक पार्टी का, वो सफल रहा या असफल रहा। तो पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े उत्साहित थे, सब कहते थे अब तो सरकार कांग्रेस की आएगी। राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत सफल हुई। उनकी यात्रा के साथ यहाँ पलवल में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाए गए, जिनमें आपने भी, मैंने आपके चैनल पर देखा, जिनमें 50-50 लोग भी थे उन प्रोग्रामों में। तो आज तो उन यात्रा का परिणाम, पहले वाली का तो परिणाम सामने आ चुका है कि 5 राज्यों में से वो एक राज्य में ही सिर्फ आए, और वो भी दक्षिण भारत के राज्य में, जहाँ पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी अभी प्रसार करने की तरफ है। जो एक सीट आई थी पिछली बार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ भी 1 से 8 बढ़ गई हैं, और बाकी के राज्यों में एक सरकार खोनी पड़ी उन्हें। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो पिछली बार उनका बड़ा कड़ा मुकाबला था कांग्रेस का, और आज वो कितनी नीचे जा चुके हैं। तो पिछली यात्रा का परिणाम तो जनता के सामने है, और जो नई यात्रा जिसको न्याय यात्रा की नाम ये बोल रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता किसका न्याय, किससे न्याय मांग रहे हैं। न्याय के लिए तो हमारे देश में न्यायपालिका पहले ही बनी हुई है, जिसके लिए वो खुद भी बोलते हैं। और राहुल गांधी जी को तो न्याय भी मिला है सुप्रीम कोर्ट से। अगर वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ कोई गलत ऑर्डर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे भी किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका होते हुए देश में वो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? ये तो हमारी जो न्यायपालिका उसका भी अपमान करने जा रहे हैं, और लोगों के सामने उनकी करनी और कथनी सब सामने आ जाएगी कि वो क्या करना चाहते हैं। और इसका परिणाम मैं बोलना नहीं चाहता, जनता देखेगी कि मैं कहता हूं भारी तरीके से, बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी फिर पराजित होने जा रही है आगे। एक बार मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर हमारे बीच रहेंगे। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा बुटानी जी आपके इसके बीच में, 22 जनवरी को अयोध्या जी में हमारे राम लल्ला के जो मंदिर हैं उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, उनकी मूर्ति का। तो मैं हर भारतवासी को अपनी तरफ से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि सब जो इतना 550 वर्षों से जो एक संघर्ष चलता आ रहा था, जो हमारी मंदिर को निर्माण की बात थी, जो कांग्रेस के लोग पहले ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी सामने आ गई है 22 जनवरी। तो हर भारतवासी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सब उस भव्य कार्यक्रम का भाग बने, और जो ये हमारे हर भारतीय के लिए एक गौरवशाली पल है, जो हम उस युग में पैदा हुए हैं कि हम इस इतने भव्य कार्यक्रम को और हमारे राम लल्ला को जो उनका घर मिलने जा रहा है उसके साक्षी बनने का हमारे पास मौका है। सब लोग वहाँ पर पहुँचें और अयोध्या जाकर इस भारी कार्यक्रम का, प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है और जिसमें माननीय मोदी जी खुद पहुँच रहे हैं, उसका भाग बने। और जो लोग नहीं जा सकते वो अपने शहर में ही अपने घरों पर दिए जलाकर 22 जनवरी के दिन को दिवाली के रूप में मनाएं, क्योंकि राम जी हमारे जो आराध्य श्री राम हैं, हमारे भगवान श्री राम हैं, जो 14 वर्ष का जब वनवास काट कर आए थे, हम आज भी दिवाली के रूप में उस दिन को मनाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस 22 जनवरी के दिन को दिवाली के रूप में हर हिंदुस्तानी बहुत धूमधाम से मनाए, यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है।
तो ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और पलवल विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय राजीव कत्याल एडवोकेट। हमारे कई सवालों का उन्होंने बखूबी अपने अंदाज में जवाब दिया। दावा किया कि केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी, तीसरी बार, और प्रदेश में भी मनोहर सरकार के बनने के पूरे दावे किए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। अक्सर लोग जागरूकता के अभाव में या इग्नोरेंस के चलते ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारा अनुरोध है कि वोकल फॉर लोकल के लिए कृपया आप इतना सहयोग अवश्य करें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल को जितना आप बढ़ावा दोगे उतना ही आप और हम ज़्यादा अपने क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।